जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो सूर्यदेव के राशि परिवर्तन के बारे में करने वाले हैं। सूर्यदेव जो कि आंखों के, आरोग्यता के, पिता के, आत्मसम्मान के, आत्मशक्ति के और आत्मा के कारक होते हैं। शासन प्रशासन के कारक होते हैं। पिता के कार्य व्यवसाय को भी दर्शाते हैं। नौकरी आप चाहे सरकारी फील्ड में कर रहे हो या प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हो, जॉब संबंधी स्थायित्व जो होता है वो सूर्यदेव से ही प्राप्त होता है। जिस भी फील्ड में आप कार्यरत हैं, सबसे उच्च पद तक पहुंचाने का कार्य भी सूर्यदेव का होता है। तो देखिए, ये सूर्यदेव का राशि परिवर्तन जो कि अब धनु राशि से निकलकर मकर राशि में गोचर करने जा रहे हैं। धनु राशि में जब तक ये थे तब तक सूर्यदेव ने किसी को भी दुष्प्रभाव नहीं दिए, किंतु अब जबकि इनका जो ये समय काल होगा, अब गुरु के घर से ये निकल रहे हैं मकर राशि में, तो ऐसी स्थिति में ये कुछ राशियों के लिए शम, कुछ राशियों के लिए विषम और कुछ राशियों के लिए बेहद उत्तम स्थिति का निर्माण करने जा रहे हैं। तो इस क्रम में देखिए, सबसे उच्च राशि जो होंगी वह 3 राशियां होंगी, विषम 3 राशियां होंगी और 6 राशियों के लिए सामान्य अवस्था का निर्माण करने जा रहे हैं। तो धनु राशि में देखिए, कुछ लोगों को दुष्प्रभाव प्राप्त हुए क्योंकि ये केतु के नक्षत्र में कुछ समय तक इन्होंने गोचर किया। केतु के नक्षत्र में होने के कारण आपको दुष्प्रभाव भी प्राप्त हुए। तो आइए जान लेते हैं वो कौन सी सौभाग्यशाली राशियां हैं जिनके लिए ये अच्छा प्रभाव होने जा रहा है, या कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए निगेटिव निकल कर आएगा। तो चलिए, तो देखिए, आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। और बहुत से लोगों के प्रश्न रहते हैं कि इसे लग्न से देखें या राशि से देखें। तो देखिए, इसे दोनों से देखना अनिवार्य हो जाता है क्योंकि लग्न और राशि दोनों 50-50% हमें इफ़ेक्ट करती रहती हैं। 50% इसकी जो प्रभावित करता है वो लग्न प्रभावित करता है। यदि लग्न और राशि दोनों से अच्छा है तो फिर समझ लीजिए आपकी स्थितियां सामान्य से बहुत ऊंची जाने वाली हैं। यदि लग्न से सामान्य या फिर राशि से अच्छा, दोनों से अ- एक से अच्छा एक से खराब, तो फिर समझ लीजिए स्थिति सामान्य रहने वाली है। और यदि दोनों से खराब तो फिर समझ लीजिए कि आपके लिए विषम परिस्थितियों का निर्माण होने जा रहा है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं 12 राशियों का राशिफल, मेष से लेकर मीन पर्यंत। तो देखिए, यदि आपके लग्न में 1 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 1 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको। सबसे पहले एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, आपके लिए सूर्य देव का जो गोचर होने जा रहा है वो आपकी राशि से दसम होने जा रहा है। यहाँ पर सूर्य को दिग्बल प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर सूर्यदेव कर्म क्षेत्र के लिए आपके लिए बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। कर्म संबंधी जो भी समस्या आपके सामने आ रही थी वो दूर होती हुई दिखाई देगी। यदि आप रोजगार की तलाश कर रहे हैं, रोजगार में आपका स्थायित्व तो नहीं हो पा रहा है, आपका अधिकारी वर्ग आपको ट्रीट नहीं अच्छे से कर रहे हैं, तो इन सब स्थितियों से आपका निवारण होता हुआ दिखाई देगा। कर में पदोन्नति के भी अवसर प्राप्त होंगे आपको। आपके ट्रांसफर प्रमोशन के योग भी बनेंगे, वेतन वृद्धि के भी योग बनेंगे। और सूर्य का लिए एक विशेष बात कही जाती है कि सूर्य जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर इनका प्रकाश कम होता है और जहाँ पर दृष्टि डालते हैं वहाँ पर इनका प्रकाश बहुत ज़्यादा होता है। तो त्रिलोकी को प्रकाशित करने वाला आपके सुख भाव को देखेगा तो सुखों में बढ़ोतरी होगी। आपके जीवन में आपको जो भी चीज़ों के लिए आप काफ़ी पहले से प्रयासरत थे वो सारी चीज़ें इस समय पर प्राप्त होने वाली हैं। भूमि भवन वाहन के लिए प्रयासरत थे तो वो चीज़ें आपको प्राप्त होगी। घर के अंदर किसी भी प्रकार का अभाव बना हुआ था या किसी चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा कलह की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, तो वह जो कलह का कारण है वो समाप्त होगा और आपके घर में इस समय प्रसन्नता बनी रहेगी। पिता का साथ सहयोग प्राप्त होने वाला है, पिता के कार्य कारोबार में उन्नति होने वाली है। अब बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की। तो देखिए, यदि आपकी लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो देखिए, आपके लिए आपकी
नवम भाव से सूर्यदेव का गोचर होने जा रहा है। नवम भाव से सूर्यदेव का गोचर होना यानी त्रिलोकी को प्रकाशित करने वाला इस समय भाग्य भाव को प्रकाशित कर रहा है। मैं सदैव आपको बताती हूँ कि या तो आपकी लग्न बहुत बली हो या फिर आपका भाग्य बली हो, दो में से एक भी बहुत बलवान अवस्था में बैठा है तो 11 भावों से आने वाली छोटी मोटी समस्याएं आपको परेशान नहीं करती, आप तिनके की भांति फूंक कर उड़ा देती हैं। तो सूर्यदेव जब भाग्य भाव से गोचर करेंगे तो भाग्य का हर कार्य में आपको साथ मिलता हुआ दिखाई देगा, यानी कि 11 भावों से संबंधित जो भी समस्याएं बनी हुई थी और जिनके लिए आप प्रयास कर रहे थे वो निवारण होगा। वहीं पिता के कार्य कारोबार में इस समय पर उन्नति होगी, पिता का साथ सहयोग प्राप्त होगा। सप्तम दृष्टि जब आपके कर्म क्षेत्र पर जाएगी, कर्म से जुड़े यदि कोई बदलाव करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। निर्णय कोई घर के लिए मेजर निर्णय, घर के लिए, परिवार के सदस्यों के लिए, एजुकेशन के लिए, नौकरी के लिए कोई भी आप निर्णय लेना चाहते हैं वह निर्णय आपके सही साबित होने वाले हैं। सूर्य से जुड़े हुए उद्योग करते हैं या आप किसी नौकरी में हैं उसमें आपकी समस्याओं का निवारण होता हुआ दिखाई देगा। कर्म संबंधी परिवर्तन के योग बने हुए हैं। छोटे भाई बहनों का जीवन काफ़ी प्रसन्नचित रहने वाला है, उनकी तरफ से आपकी सभी समस्याओं का निवारण होता हुआ दिखाई देगा। मिथुन राशि के जातकों की बात करें तो आपके लिए ये गोचर अष्टम से हो रहा है। अष्टम से संबंधित, अष्टम आयु, मृत्यु, दुर्घटना और आपकी गुप्त विद्याओं का, गुप्त धन का विचार किया जाता है। तो यहाँ अष्टम में जब सूर्य का गोचर होगा तो सूर्य का गोचर होना यहाँ से सप्तम दृष्टि सीधे गुप्त धन को दिखाता है। तो आपको गुप्त धन की प्राप्ति होगी, अटका धन प्राप्त होगा। जीवन साथी यदि कार्यरत है तो उनको लाभ की प्राप्ति होगी, पद प्रमोशन के योग बनेंगे। ससुराल पक्ष से संबंध अच्छे होंगे, ननिहाल पक्ष से संबंध अच्छे होंगे। इसके साथ ही ज्योतिष तंत्र मंत्र में यदि आपकी रुचि है तो इसके लिए बहुत बेहतर स्थितियों का निर्माण होता हुआ दिखाई देगा। गुप्त इस समय वाणी का विशेष ध्यान रखें क्योंकि वाणी इस समय पर आपकी अहंकार पूर्ण होने वाली है। तो देखिए, किसी संबंध को बिगाड़ने से अच्छा है कि मौन रहना। तर्क शक्ति इस समय प्रयोग ना करें क्योंकि आपके अंदर तर्क शक्ति भी बहुत है, क्योंकि बुध देव के जातक हैं आप, तो तर्क शक्ति का प्रयोग इस दौरान ना करें। खान पान बेहद राशि रहने वाला है। इस दौरान धन संचयन के योग बने हुए हैं। आपके लिए यह गोचर काल बेहद उत्तम रहने वाला है। थोड़ा बाहर निकलते वक्त आप सचेत रहें। धोखे की गुंजाइश कोई जीवन में ना रखें, यानी कि किसी को धन देने लेने से बचें। बात करें यदि कर्क राशि के जातकों की तो देखिए, आपके लिए आपकी राशि से सप्तम ये गोचर होने जा रहा है। सप्तम से जब ये गोचर होगा तो सीधे लग्न को देखेगा, यानी स्वास्थ्य संबंधी जो भी समस्याएं होती हैं वो दूर होने वाली हैं। आपके इस समय पर व्यक्तित्व में एक विशेष आभा दिखाई देगी। ओजवान व्यक्तित्व के स्वामी होंगे आप। आपकी इस समय पर जो भी सोची हुई चाहते हैं उनके लिए आप पूर्ण प्रयास करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके जीवन साथी से तो थोड़े से आपके अनबन की स्थिति देखी जा सकेगी, लेकिन व्यापार के लिए ये बहुत ही उत्तम आपके लिए है। डेली इनकम, यानी कि जो लोग भी डेली इनकम वाले लोग हैं, देखिए ऐसा नहीं है कि जो सुबह से शाम तक कार्य करते हैं शाम को उनका पारिश्रमिक प्राप्त हो जाता है वही डेली इनकम में आते हैं। डेली इनकम में वो लोग भी आते हैं जो लोग नौकरी करते हैं और मंथ एंड में उनको निश्चित धनराशि की प्राप्ति होती है, तो उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। उनकी डेली इनकम कम में इजाफा होता हुआ देखा जाएगा। कार्य पे कोई परिवर्तन के योग बनेंगे। इसके साथ ही स्टूडेंट्स वर्ग के लिए ये गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है। थोड़ा अपने वाणी को लेकर संयमित रहें क्योंकि इस समय आपके अंदर अहंकार देखा जाएगा और अहंकार का प्रदर्शन व्यक्ति वाणी के द्वारा ही करता है। बात करें सिंह राशि के जातकों की तो देखिए, आपके लिए आपकी राशि से षष्ठ में ये गोचर होने जा रहा है। तो षष्ठ में जब ये गोचर होगा तो आपके लिए स्थितियां जो है वो विशेष नहीं बनेगी, क्योंकि क्या है कि आपका राशिपति षष्ठ पे चला गया है। ये शरण की स्थिति को दर्शाता है। हालांकि गुरुदेव की दृष्टि होने के कारण इस समय पर श्रण तो आपके ऊपर नहीं होगा, किंतु क्या होगा, आप अतिव्ययी होंगे कि बहुत ज़्यादा बिना सोचे विचारे खर्च करने वाले। इस स्थिति पर अपनी अंकुश लगाना होगा। श्रण कोई पहले से ले रखा है, देखिए ऐसा नहीं होगा कि आपके आर्थिक जो भी समस्याएं थी उनका निवारण होगा। इस दौरान आपने श्रण ले रखा है तो इस गोचर काल में आपके श्रण पूरा समाप्त हो जाएगा। किंतु एक स्थिति और बनेगी कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा धन संचयन हो जाएगा, लेकिन आपके ऋण मुक्ति के योग बन जाएंगे। कंपटीशन में कोई बैठ रहे हैं तो 100% सफलता आपको प्राप्त होने वाली है। भाई राशिपति जाकर बैठे हुए हैं
अब बात करें विदेश से जुड़े हुए जो भी कार्य हैं वो आपके इस समय पर पूर्णता को प्राप्त होंगे। हॉस्पिटैलिटी कोई लगी हुई है क्योंकि आरोग्यता के कारक हैं, तो उसके लिए भी आपकी देखिए कुछ राहत प्राप्त हो जाएगी। कोर्ट कचहरी में कोई केस है तो आपका प्रभुत्व ऐसा होगा कि कोर्ट कचहरी से आप निकल जाएंगे। कुल मिलाकर कहें तो ये गोचर काल सिर्फ आपके अतिव्ययी होने को दर्शा रहा है कि, लेकिन यह भी एक बहुत बड़ा दुर्योग है कि जब व्यक्ति अतिव्ययी हो जाता है तो कितना भी धन उसके पास आ जाए वो उसको संभाल नहीं पाता है। इस स्थिति पर आपको अंकुश रखना है। बात करें कन्या राशि के जातकों की, तो आपके लिए लग्न से यह गोचर पंचम में होने जा रहा है। पंचम में यह गोचर देखिए विशेषकर गर्भवती महिलाओं के लिए बेहद कष्टकारक रहने वाला है। शुरुआती दौर में है या फिर आप जिस भी स्थिति में है, इस समय आपको अपना विशेष ध्यान रखना है। डॉक्टर की हर बात का विशेष ध्यान रखना है। डॉक्टर की सलाह हर समय लेनी है आपको और उसके अनुसार ही अपने जीवन शैली को चलाना है। विद्यार्थी वर्ग की बात करें तो उनके लिए बहुत उत्तम होने वाला है। ये समय काल पूर्ण फोकस्ड रहेंगे वो अपने लक्ष्य के प्रति। बात करें उन लोगों की जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी लाभ की स्थिति निकल कर आ रही है। हालांकि कोई भी इन्वेस्ट करने से पहले एक बार कुंडली का एनालिसिस अवश्य करवा लें। लव लाइफ आपकी थोड़ी सी देखिए मिसअंडरस्टैंडिंग तो बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मिसअंडरस्टैंडिंग की स्थिति बनी रहेगी, किंतु फिर भी कोई विवाद की स्थिति नहीं उत्पन्न होगी। उधर विकार वगैरह से परेशान है तो इस समय खान पान के प्रति बेहद सजग रहें। वहीं लाभ पर जब दृष्टि जाएगी तो जैसा कि हमने बताया कि इस समय पर लाभ आपका बहुत ही शानदार रहेगा। लाभ के लिए इनकम के कोई सोर्स जनरेट करना चाहते हैं उसके लिए ये समय काल बहुत उत्तम है। देखिए कोई भी गोचर काल जो होता है बहुत लंबा नहीं होता है, होता भी है, किंतु यह सूर्यदेव का गोचर काल 1 माह का रहता है। तो इस दौरान आप यदि शुरुआत भी कर लेते हैं किसी कार्य को करने की तो वो भी आपका अंत बेशक कितना भी समय लग जाए किंतु वो आपका पूर्णता को प्राप्त होगा। बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, सोशल सपोर्ट आपका अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर अगर कहें तो ये गोचर काल आपके लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ रहने वाला है। वहीं तुला राशि के जातकों की बात करें तो तुला राशि के जातकों के लिए ये गोचर जो है उनके चतुर्थ से होने जा रहा है। चतुर्थ में सूर्यदेव का होना थोड़ा सा कष्टकारक होता है क्योंकि ये यहाँ पर कलह की स्थिति उत्पन्न करता है। पारिवारिक लोगों के बीच अंतर्द्वंद अंतर्कलह दिखाता है। तो देखिए व्यक्ति बाहर के शत्रुओं से लड़ सकता है किंतु क्या होता है घर के कलह को निवारित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कर्म के लिए क्योंकि यह यहाँ पर दिग्बल कारक हो जाते हैं, लेकिन घर के लिए ये कलहपूर्ण वातावरण उत्पन्न करते हैं। बाकी कुल मिलाकर आर्थिक चीज़ों के लिए ये बहुत अच्छे हैं। जिन भी चीज़ों के लिए आप प्रयासरत थे या फिर आप उन चीज़ों को खरीदना चाहते थे उनके लिए किसी भी प्रकार की स्थिति नहीं बन पा रही थी। भूमि भवन वाहन तक आप खरीदना चाहते थे उसके लिए भी उत्तम स्थिति का निर्माण होगा। माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी दिक्कत होगी या माता से दूरी बनेगी, इन दोनों में से कोई कार्य होंगे। और इसके अलावा घर के अंदर कलह की स्थिति बनेगी और आपकी जो है आर्थिक दृष्टिकोण से ये समय काल बेहद उत्तम रहने वाला है। कर्म क्षेत्र में परिवर्तन है, ट्रांसफर प्रमोशन के योग दिखा रहा है। तो यह गोचर काल इन सब चीज़ों से संबंधित होगा। पारिवारिक स्थिति को अपने नियंत्रण में रखने का भरसक प्रयास करें। आर्थिक स्थिति के लिए जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ बहुत उत्तम है। वृश्चिक राशि के जातकों की बात करें तो आपके लिए तृतीय भाव से ये गोचर होने जा रहा है। बेहद सर्वाधिक सुख कारक स्थिति बनने जा रही है क्योंकि यहाँ पर सूर्यदेव जो होते हैं कारक होते हैं। जब कारक अपने कारक स्थान पर आ जाएगा, कर्म संबंधी कोई परिवर्तन करना चाहते थे वो आपके लिए बहुत उत्तम है। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये समय काल बहुत अच्छा है। निर्णय कोई मेजर डिसीजंस लेना चाह रहे थे संतान के प्रति, कैरियर के प्रति या फिर अपनी जो भी चीज़ें होती हैं भौतिक सुख सुविधाएं उनके प्रति किसी भी प्रकार का निर्णय लेना चाह रहे थे आप वो निर्णय सही साबित होते हुए दिखाई देंगे। किसी नए कार्य की शुभारंभ करने के लिए ये बहुत अच्छा समय है। इनकम के सोर्स जनरेट करने के लिए भी बहुत अच्छा समय है। इस समय पर क्या है छोटे भाई बहनों का बहुत अच्छा सपोर्ट प्राप्त होगा। सरकारी सेवारत हैं या सरकारी शासन प्रशासन से किसी प्रकार का आपको कार्य निकलवाना है तो यह गोचर काल आपके लिए बेहद उत्तम रहने वाला है। भाग्य का आपको साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। भाग्य के प्रभाव से आपकी आधी से ज़्यादा समस्याओं का निवारण होता रहेगा। वहीं अगर इस समय पर बात करें हम धनु राशि के लोगों के लिए तो धनु राशि के लोगों के लिए सूर्यदेव का ये गोचर जो है इनके धन भाव से होने जा रहा है। धन भाव से गोचर
थोड़ा सा वाणी को लेकर बहुत सचेत रहें। इस समय दाम्पत्य जीवन में भी कलह की स्थिति दिखाई दे रही है वाणी के कारण, तो इस समय वाणी को लेकर बहुत संयमित रहें। वाणी में इस समय पर आपके सूर्य का प्रभाव देखा जाएगा। आपकी जिह्वा से निकले हुए शब्द सामने वाले को अहंकार पूर्ण नजर आएंगे, जिसकी वजह से रिश्तों में खटास भी आ सकती है। कुल मिलाकर ये जिह्वा से संबंधित अपनी चीज़ों को संभाल कर रखें। खान पान बेहद राजसी रहने वाला है, तो राजसी खान पान से भी थोड़ा सा दूरी बनाकर रखें, क्योंकि ये आपके लिए समस्या का कारण बन सकता है। समस्या का कारण क्यों बनेगा? क्योंकि क्या होगा कि ज़्यादा इस प्रकार के गरिष्ठ भोजन करने से या इस प्रकार का राजसी भोजन करने से बीमारी उत्पन्न होने की संभावना है। तो इस चीज़ को लेकर बेहद सचेत रहें। मांस, मदिरा, भक्ष्य अभक्ष्य से दूर रहें। धन संचयन होगा, धन में वृद्धि होगी, पारिवारिक लोगों का साथ मिलेगा। आपके यहाँ लोगों के आने की भी संभावना है। मित्र भी आ सकते हैं, मित्र मिलन भी हो सकता है, कुटुंबियों से भी आपके रिलेशन अच्छे होते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा अटका हुआ धन, गुप्त धन या फिर किसी मित्र विशेष से या संबंधी विशेष से आपको कुछ धन की प्राप्ति होना, ये इस समय पर आपके लिए होने जा रहा है, क्योंकि ये भाग्य भाव के स्वामी है और भाग्य भाव के स्वामी इस दौरान आपके लिए धन भाव में जाकर बैठे हैं, तो भाग्य के प्रभाव से इस समय धन में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। कोई साधना करना चाहते हैं, साधना के लिए उपयुक्त समय है आपके। बाहर निकलते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखें, विशेषकर जिह्वा का विशेष ध्यान रखें कि किसी से भी आपको उलझना नहीं है। कुल मिलाकर अगर कहें तो यह गोचर काल आपके लिए बेहद सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं मकर राशि के जातकों की। तो मकर राशि के जातकों के लिए ये गोचर जो है वह लग्नगत होने जा रहा है और ये केंद्र में है, लग्न में है, तो ये सर्वाधिक शुभ गोचर काल होने जा रहा है कि केंद्र में, लग्न में गुरु से दृष्ट ग्रह आपके बैठा हुआ है। तो ये देखिए नौकरी के कारक होते हैं। जो लोग भी बेरोजगार हैं उनके लिए इस समय बहुत उत्तम स्थिति बन रही है, रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि थी तो वो दूर होगी। इस समय आपके अंदर थोड़ा सा अहंकार देखा जाएगा, उस अहंकार को आप साइड में रखें, क्योंकि अहंकार से क्या है, इस समय पर आपके रिश्ते बिगड़ने के आसार नज़र आ रहे हैं। विश्वास जरूरी है, देखिए गर्व होना जरूरी है, लेकिन उसी गर्व को घमंड में नहीं बदलने देना है। आरोग्यता प्राप्त होगी, बेहद ऊर्जावान व्यक्तित्व के स्वामी होंगे आप, जिसका प्रभाव आपके आसपास के लोगों पर भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। आपकी प्रशंसा इस समय होती हुई दिखाई देगी। शासन प्रशासन यानी कि जिस भी कार्य क्षेत्र में है वहाँ के अधिकारी वर्ग से आपको फुल सपोर्ट प्राप्त होने वाला है। डेली इनकम में आपकी वृद्धि होने वाली है। जीवन साथी का स्वभाव थोड़ा सा रूड होता हुआ दिखाई देगा। छिटपुट कलह की स्थिति भी दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर अगर कहें तो ये गोचर काल आपके लिए सर्वोत्तम रहने वाला है। इस समय जो भी आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य की और आप बहुत तेजी से बढ़ते हुए देखे जा सकेंगे। इस समय आपका व्यक्तित्व एक राजा की तरीके से होगा। राजा के तरीके से आपके अंदर फीलिंग्स भी आएंगी और राजा के तरीके से ही आपका कहते हैं ना कि एटीट्यूड भी होगा। किंतु एक चीज़ विशेष ध्यान रखिएगा, अपने अहंकार को थोड़ा सा साइड में रखिएगा। कुंभ राशि के जातकों की बात करें तो आपके लिए यह गोचर काल जो है द्वादश से होने जा रहा है और द्वादश का ये सूर्य आपके दाम्पत्य जीवन को पूर्ण कलह से भरने वाला है और आपके लिए विषम स्थितियां निर्मित हो रही हैं। धन व्यय की स्थिति दिखाई दे रही है, ऋण हो सकता है। विदेश से जुड़े हुए कार्यों में थोड़ा सा अभी विलंब स्वयं करें, क्योंकि विदेश से जुड़े हुए कार्यों के लिए आपके इस समय पर अनुकूल समय नहीं दिखाई दे रहा है। आपके शत्रु पक्ष आपको परेशान करने का प्रयास कर सकते हैं, तो आप शत्रु पक्ष से थोड़ा सा अवॉइड करके ही चलें तो आपके लिए अनुकूल समय आएगा। ऋण इस समय पर आपको लेना नहीं है, किसी को धन देना भी नहीं है। अपनी कीमती चीज़ों को बहुत सहेज कर रखें, ऑनलाइन फ्रॉड से बचे रहें। ये एहतियात करके चलेंगे तो ये शांति से समय निकल जाएगा। वहीं अगर चर्चा करें तो मीन राशि के जातकों की, तो मीन राशि के जातकों के लिए भी ये समय काल बहुत ही अच्छा जाने वाला है, क्योंकि सूर्यदेव इस समय आपके लाभ भाव से गोचर करेंगे और लाभ भाव में बैठे हुए सूर्यदेव आपके लाभ को बढ़ाते हैं, यानी आपके इनकम के सोर्स जनरेट होंगे। जो जॉब आप कर रहे हैं उससे बेहतर जॉब आपको ऑफर हो सकती है। नौकरी में किसी भी प्रकार की, क्योंकि लाभ का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध जो होता है कर्म से होता है। जब कर्म में परिवर्तन होगा तभी लाभ में परिवर्तन होगा। सोशल सपोर्ट आपका अच्छा रहेगा। समाज में यदि किसी भी प्रकार से आपकी मान हानि हुई है तो वो मान प्रतिष्ठा में बदलती हुई दिखाई देगी।
यदि आपको अभी तक बड़े भाई-बहनों का सहयोग नहीं प्राप्त हो रहा था, तो उनका सहयोग प्राप्त होगा। इस समय आपको अच्छी अपॉर्च्युनिटी प्राप्त हो सकती है। स्टूडेंट्स वर्क पूर्ण फ़ोकस रहने वाले हैं, डेली इनकम में वृद्धि होने वाली है। बात करें गृहिणी वर्ग की, तो इस समय देखिए गर्भवती महिलाओं के लिए बेहद सावधानी का ये समय है। पूर्ण परामर्श के साथ, डॉक्टर के पूर्ण परामर्श के साथ अपने इस समय काल को बिताएँ। वहीं इस समय पर शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए बेहद उत्तम समय है, लेकिन क्या है, जब भी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें तो पहले अपनी कुंडली का एनालिसिस अवश्य करवा लें। बात करें यदि आपकी उदर विकार वगैरह की, तो देखिए खान पान को लेकर बहुत सचेत रहें। इस समय उदर विकार की संभावना आपकी देखी जा सकती है। इस समय लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी चलती हुई देखी जाएगी। हालांकि छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग बनी रहेंगी, किंतु ऐसा नहीं है कि उनकी समस्याओं का कोई निवारण नहीं होगा। अब देखिए 12 राशियों से संबंधित जिन लोगों के लिए नेगेटिव प्रभाव निकल कर आए हैं, जिन लोगों के लिए पॉजिटिव प्रभाव निकल कर आए हैं, सभी के लिए देखिए कुछ ऐसे कॉमन उपाय हैं जिनको करके हम इस गोचर काल का बहुत अच्छा लाभ उठा सकते हैं। तो देखिए जिन लोगों के भी नकारात्मक प्रभाव देते हैं ग्रह, चाहे आपके बर्थ चार्ट में नकारात्मक बैठे हों, चाहे गोचर से नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं, संबंधित चीज़ों का दान का विधान है। तो यानी कि सूर्य से संबंधित चीज़ों का आप दान करें। गेहूँ दान करें रविवार को धर्म स्थान पर, या फिर आप गुड़ दान करें, बंदरों को गेहूँ गुड़ खिलाएं, लाल वस्तुओं का दान करें, लाल पुष्प दान करें। ये चीज़ें आपके ग्रह के शुभ प्रभाव आपको प्रदान कराएंगी। और जिन लोगों को ये नहीं पता है कि ग्रह उनका शुभ प्रभाव दे रहा है, अशुभ प्रभाव दे रहा है, किस प्रकार के प्रभाव दे रहा है, उन लोगों के लिए 2 उपाय हैं। बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं या फिर रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। बीज मंत्रों का जाप सदैव आपको ग्रह को, यदि ग्रह अशुभ होता है तो शुभ बनाता है, शुभ होता है तो उसमें बल प्रदान करता है। और रुद्राक्ष, ये 2 चीज़ें धारण करना आपके लिए अति उत्तम है। तो बीज मंत्र ओम घड़ी सूर्याय नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। और जिन लोगों को पता है कि मेरा ग्रह मेरे लिए सुप्रभावी है, तो उसके प्रभाव बढ़ाने के लिए उसका रत्न धारण किया जा सकता है, यानी कि आप माणिक्य धारण कर सकते हैं। तो इसके साथ ही कुछ ऐसे उपाय हैं जो हमें हमेशा करनी चाहिए। नित्य प्रातः जल्दी उठकर सूर्य भगवान को अर्घ प्रदान करें। अर्घ प्रदान करने से क्या होता है, सूर्य प्रत्यक्ष देवता है और हमें तुरंत अपने प्रभाव देना प्रारंभ कर देते हैं। अर्घ देते वक्त तांबे के पात्र में जल लें, उसमें लाल चंदन डालें, लाल पुष्प डालें, 8 दाने अक्षत के डालें। कैरियर संबंधी कोई समस्या आ रही है तो 12 दाने लाल मिर्च के डालें और सूर्य देवता को अर्घ प्रदान करें। इसके साथ ही पिता के साथ जितना ज़्यादा सम्मान पिता को दे सकते हैं, उतना आपके लिए सूर्य के लिए अच्छा होगा। इनमें से कुछ उपाय करके आप अपने जीवन में सूर्य के बेहद शुभ प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।